जी बिल्कुल, लाहौर नश्तर कॉलोनी के इलाका यमुनाबाद एफ ब्लॉक में मैं मौजूद हूँ। एक तरफ डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से लोगों को इंसाफ देने के लिए मुख्तलिफ नवैयत के इक़दाम किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ देखने में आया कि सनी नामी शख्स जो कि 2 माह गुजर जाने के बावजूद चोरीशुदा माल बरामद ना करवा सका, इसने चोरी होने के बाद थाना नश्तर कॉलोनी में दरख्वास्त दी, तो ऑपरेशन विंग की जानिब से जिन पर शक किया जा रहा था उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। बाद अज़ां नामालूम FIR का अंदराज कर दिया गया। जब नामालूम FIR की तफ्तीश जारी हुई तो इस दौरान सनी की जानिब से सरागरसां कुत्तों की मदद ली गई, जो कि तरबियत याफ्ता डॉग्स भी एक शख्स के घर में गए और मुल्ज़मान की निशानदेही हुई। लेकिन अफसोस के 2 माह गुजर जाने के बावजूद आज भी सनी इंसाफ की अदम दस्तयाबी के रोने रोता नज़र आता है। इस टाइम मैं सनी के पास मौजूद हूँ, इनसे दरियाफ्त करते। सनी, आप बताइएगा क्या हुआ आपके साथ? सर जी 2 महीने पहले चोरी हुई है। ठीक है, यहाँ से घर से सामान थे वो चोरी हुआ है। जमा पूंजी मेरी थी, वो पैसे पड़े हुए थे कैश। सनी भाई, आप मुझे ये बताइएगा टोटल जो चोरी शुदा चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, उनको तशरीह से बयान कीजिएगा। सर जी टोटल जो चीज़ें हैं 2 तोले जेवर है, उसमें 50,000 रुपये कैश पड़ा हुआ था, साथ वो है, लैपटॉप है, उसमें डाटे हैं, मैं वीडियो फोटोग्राफी का काम करता हूँ, तो वो साथ इस टोटल सामान यानी कि 4.5 लाख का नुकसान हुआ है मेरा। ठीक है, तो सनी भाई मुझे ये बताइएगा कि जब चोरी हुई आप अपने घर में सोए हुए थे या किसी दीगर जगह पे थे, क्या क्या हुआ उस दिन? सर मैं गाँव गया हुआ था ससुराल। ठीक है, तो 3 दिन के बाद जब वापस आया हूँ घर, तो फिर ये पता चला कि ताले टूटे हुए थे, अंदर से कुंडा भी काटा हुआ था, ताले भी टूटे हुए थे। तो साथ वाले ऊपर हमसाये जो रह रहे हैं, ठीक है, वो उनसे पूछा तो उनके ये बयान ही नहीं मैच हो रहे थे कि टुक टुक हो रही है, ये हुआ है, हमें पता नहीं चला, कोई आया था गया था, यानी कि उनके बयान नहीं मैच हो रहे थे। उनकी जानिब से जो डिस्कशंस की जा रही थी वो मशकूक तरीके की डिस्कशन थी, तो आपने फिर कानूनी चाराजोई के लिए फिर क्या किया? 15 के कॉल की या थाना गए, क्या किया फिर आपने? जी फौरी तौर पे 15 पर कॉल की है, तो साथ ही डाला है यहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने तफ्तीश की, मौके पे चेक। थानेदार का क्या नाम था जब मौके पे आया? नाम याद है आपको? हाँ जी, अब्दुल क्यूम साहब थे। कयूम साहब आए तो उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने मौके पे सारा देखा, उन्होंने लिखा सारा, जेवर वगैरह हर चीज़ें लिखी थी, जो जो चीज़ें मैंने बताई वो सारा कुछ, इधर काफ़ी लोग भी आए थे, मौके पे सारा कुछ देखा, उन्होंने लिख के लेके गए। हमारे पास पर्चियाँ थी, हर चीज़ पूरा रिकॉर्ड है उसका, जेवर का भी पड़ा हुआ है हमारा, पर्चियाँ हैं, हर चीज़ है। उसके बाद थाना में आपने अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी, तो तकरीबन कितने दिन बाद FIR का अंदराज हुआ? तकरीबन 4 दिन के बाद उन्होंने FIR काटी, तो फिर हमने वो जो हमारा मुजरम है उसको हमने पेश किया। आप जिस पे शक कर रहे हैं उनका नाम क्या है? जो आपके नेबर जो आपके साथ राइश पजीर है, ऊपर रहते हैं, आप नीचे रहते हैं? जी जी, उनके नाम क्या हैं जिन पे आपका शक है या जिनको आप चोर कहते हैं? सरफराज है एक का नाम, उनका जो जवाई है वो भी साथ रह रहे हैं, 2 असलान उसका नाम है, एक का नाम सरफराज है। ठीक है, तो दोनों इधर ही रह रहे हैं। अच्छा, आपने उन पे शक कैसे किया? आपको कैसे पक्का हुआ कि वो आपके चोर हैं? सर जी को उनके बयान ही नहीं रल रहे थे। 15 पे कॉल पे जो खुद तफ्तीशी अफसर आए थे उन्होंने भी नोट किया इस चीज़ का। ठीक है, उसके बाद भी नोट किया, उसके बाद हमने डॉग भी मंगवाए हैं। ठीक है, तो अच्छा, आर्मी के जो डॉग सरागरसां कुत्ते होते हैं उनसे आपने फिर रब्ता किया तो वो भी आए फिर यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, वो उन्होंने क्या इक़दाम किए? वो उन्होंने डॉग मंगवाए, इधर हमने डॉग मंगवाए हैं। जब आए हैं चेक किया उन्होंने, चेक करके वो गए हैं गली राउंड लगा के, सीधा इनके ऊपर घर में जाके बैठ गए हैं। तो वहाँ पे यानी कि उनके बेडरूम में चले गए हैं, वहाँ पे जाके भौंकना शुरू कर दिया। तो फिर हमने उनको बुलवाया नीचे, तो वो कह रहे ये हमारा आपका डॉग गलत है ये। फिर हमने उन्होंने जो डॉग से कर्नल साहब थे उन्होंने 3 दफ़ा कुत्ते यानी कि फिर दोबारा छोड़े हैं, तो फिर ऊपर जाके बैठे हैं। तो वो अभी उन्होंने टाइम ले लिया जी, हमें पंचायत करनी। मैंने कोई बात नहीं, पंचायत कर लें, पंचायत में कोई फैसला नहीं हुआ। मुझे ये बताइएगा कि ये जो तरबियत याफ्ता डॉग थे जो आपने बुलवाए, उनकी फ़ीस पे की, फ़ीस पे करने के बाद ये इनके घर में 3 बार बैठने के बाद जब आपने पुलिस को बताया तो पुलिस ने फिर उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया या नहीं किया? नहीं सर, मुजरिम जो थे उन्होंने गिरफ़्तार किया ही नहीं। उन्होंने ये कहते रहे टाइम, आज जो थानेदार है शहबाज ऐसे ही थानेदार है, वो टाइम ही देता रहा, मैं आज शादी पे जा रहा हूँ, अब उधर जा रहा हूँ। ठीक है, आपका पर्चा रेडी है, सिर्फ गिरफ़्तारी डालनी है। तो इस तरह करते करते 2 महीने हो गए हैं।
तो अब उन्होंने जी बिल्कुल, थानेदार की जानिब से, इनके आईओ की जानिब से मुकदमे का अंदराज के बाद तफ्तीश का आगाज़ तो कर दिया, लेकिन अफसोस के 2 माह गुजर जाने के बाद किसी नौयत की कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, चोरी शुदा माल बरामद नहीं हो सका। पुलिस की जानिब से झूठे वादे तो किए गए लेकिन वो वफा नहीं हो सके, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। मुझे अब बताइएगा कि जब आप एसपी के पास पेश होकर बयान ततीमा दिया, मुल्ज़मान को नामज़द किया, तो मुल्ज़मान अभी आपके मुकदमा में भागे हैं या कि प्री रेस्ट बेल करवाई है, उनका स्टेटस क्या है? सर वो यही वो थानेदार जो एएसआई है वो कहता है जी हमें आप पैसे देंगे तो हमने जाके पकड़ना बंदे ने। मैं कहा कोई बात नहीं, खर्चा वर्चा देंगे तो पुलिस की गाड़ी जानी उनका खर्चा। मैं कहा कोई बात। मैंने मौके पे उनको 5,000 रुपये दिया। मैं कहा ये ले 5,000 गए आप, और आपको मज़ीद और पैसे मिल जाएंगे, आप पकड़ के लाएं। फिर अच्छा आज करते हैं, कल करते हैं, जब ठीक है, यानी कि बहाने बनाते रहे हैं। ठीक है, उनके साथ जी बिल्कुल, थानेदार की जानिब से पैसे लेके कार्रवाई करने का कहा गया, लेकिन गरीब शख्स ने, सनी नामी शख्स ने 5,000 रुपये रिश्वत दी, लेकिन अफसोस के मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया गया। मुझे अब ये बताइएगा कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार तो नहीं किया, लेकिन अभी मुल्ज़मान उन्होंने अदालत से कुछ प्री रेस्ट बेल करवाई है या कि आज़ाद घूम रहे हैं, ये बताइएगा। ऐसे ही है कि उन्होंने अपील करवा ली उन्होंने। ठीक है, तो पीर का टाइम दिया है अदालत से, उन्होंने अपील करवा ली है। अभी रेस्ट भी नहीं हुए। तमीमा बयान पे जब हम लोग थाने में गए हैं, वो सर कह रहे हैं जी तमीमा बयान पे हम रेस्ट नहीं कर सकते, ताकि उन्होंने सार पर्चे की कॉपी भी दे दी है। यानी आईओ साहब का कहना है कि बयान ततीमा पे रेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ बयान ततीमा के बाद मुल्ज़मान को डायरेक्शन देने के बाद प्री रेस्ट बेल करवा दी जाती है। एक तरफ डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर की जानिब से मुल्ज़मान पकड़ने के लिए मुख्तलिफ आलात को इस्तेमाल किया जाता है, तमाम सलाहियतें बरूए कार लाते हुए अंधे कत्ल भी ट्रेस किए जाते हैं। तो दूसरी तरफ एक छोटा सा मैटर जो कि गरीब की ज़िंदगी की जमा पूंजी छोड़ ले गए, और इंकशाफ पर डॉग्स को भी बुलाया गया जिन्होंने निशानदेही की, और 2 अफराद सामने आए। बयान ततीमे के बाद भी 2 अफराद को गिरफ़्तार करने की बजाय पुलिस ने साजबाजी से काम लिया। ताहाल 2 माह से इंसाफ की अदम दस्तयाबी के रोने रोता सनी मुतासरा नज़र आता है। मेरे पास यहाँ पर सनी के साथ दीगर अफराद भी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद दरियाफ्त करेंगे। जी ब्रदर, आप बताइएगा कि आप इस ज़्यादती को किस नज़र से देखते हैं? सर पुलिस जो है ना सरासर हमसे ज़्यादती कर रही है, क्योंकि देखें हमने हर तरह से कोशिश की। हम एसएचओ के सामने भी पेश हुए हैं। एसएचओ ने कहा जी हम तरमीमा बयान के ऊपर नहीं उठा सकते। हमें तो ऐसा लगता है कि एसएचओ और जो एसआई है ना वो इनके साथ रल गया, जो उन्होंने चोरी की है। इन्होंने कोई पैसे लगाए उनको, तो उसके बाद वो हमारी सुनते ही नहीं है। तो पुलिस वाला एएसआई कहता है आज उठाता हूँ, कल उठाता हूँ, आज मैं शादी पे जा रहा हूँ, आज मेरी छुट्टी है, हफ्तावार मेरी छुट्टी होती है, मैंने घर जाना होता है। इसी तरह इन्होंने 2 महीने गुजार दिए हमारे। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से हीले बहाने से टाल मटोल किया जाता है। एक तरफ अफसरान की जानिब से पुलिस के बेहतर इक़दामात की प्रेस रिलीज़ जारी की जाती हैं, तो दूसरी तरफ देखने में आता है कि एक इंसाफ की अदम दस्तयाबी की बाबत सनी नामी शख्स जो कि यमुनाबाद नश्तर कॉलोनी का रहायशी है, वो इंसाफ की अदम दस्तयाबी पर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। कोई बात सुनने वाला नहीं। इसका कहना है कि इसके घर में चोरी करके जमा पूंजी ले गए, तो उसके बाद 2 अफराद को नामज़द किया गया। सराग रसा कुत्तों की मदद भी ली गई, उनकी फ़ीस भी पेड की गई, और उसके बाद ताहाल मुल्ज़मान की ना तो गिरफ़्तारी अमल में आई, ना बेहतर तरीके से तफ्तीश की जा रही है, और मुतलका पुलिस की तफ्तीश को मशकूक नज़र से देखा जा रहा है, और पुलिस की जानिब से साजबाजी मुसलसल जारी है। पुलिस आला हकाम IG पंजाब, CCP और लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन के नोटिस की मुंतज़िर है। मुतासरा की नज़रें। जी।